वेलकम टू HCB's 101 के डे नंबर 12 में। और आज के इस क्लास में आपको बताने वाला हूँ प्रोडक्ट मॉकअप्स के बारे में, प्रोडक्ट लिस्टिंग इमेजेस के बारे में, बिकॉज वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अब कल को हम शॉप बनाने के लिए जा रहे हैं, तो शॉप बनाने से पहले आपके पास में लिस्टिंग इमेजेस रेडी होना जरूरी है। तभी जाके आप वहाँ पे लिस्ट करोगे और आपका शॉप क्रिएट कर पाओगे, तभी जाके आप लिस्टिंग करोगे और आप शॉप को इजिली क्रिएट कर पाओगे। तो लिस्टिंग इमेजेस को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और लिस्टिंग इमेजेस प्रॉपर तरीके से बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि लिस्टिंग इमेजेस से ही आपका जो कन्वर्जन रेट है वो बढ़ता है। लोग आते हैं, जो बायर्स आते हैं वो इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं सारा का सारा आपके प्रोडक्ट इमेजेस से ही, ठीक है। डिस्क्रिप्शन वगैरह इतना नहीं पड़ता, जो इमेज गैलरी होती है उसी से सारा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो बेसिकली स्टार्टिंग फोकस करना प्रोडक्ट के मॉकअप्स आप कैसे बनाओगे। अगर आपको नहीं पता मॉकअप क्या होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा मॉकअप होता क्या है, और अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग तरीके के मॉकअप्स यूज करे जाते हैं, अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं उसको। तो हम लोग कैनवा का यूज करके पूरा प्रोडक्ट के मॉकअप को बनाने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है। चलो फिर फटाफट इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, दोबारा इसमें आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि अगर आपने व्हाट्सएप में ग्रुप में ज्वाइन नहीं करा तो जरूर कर लो। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा होता हूँ, सो दैट आप ज्वाइन कर लो, क्योंकि जब आप सीखोगे, इंप्लीमेंट करने जाओगे तो दिक्कतें आएगी, कुछ क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हो। जो बाकी के लोग जो कर रहे हैं उनको वो आपका आंसर करेंगे, वरना मैं भी वहाँ पे अवेलेबल रहता हूँ तो मैं भी आपका आंसर करूंगा, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना, आपका ही फायदा है इसमें, ठीक है। बाकी चलो इस क्लास को फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले बातें करते हैं भाई मॉकअप होता क्या है। तो मॉकअप का सिंपल सा मतलब है किसी भी प्रोडक्ट का एक एग्जांपल कह सकते हो इसको। किसी प्रोडक्ट का एक एग्जांपल है कि वो ऐसा दिखने वाला है। जैसे एग्जांपल आप ले सकते हो, पीछे HCB's का लगा हुआ है, तो प्रोडक्ट हमने सिर्फ बनाया था अपने कंप्यूटर में, बट तो बनने के बाद ऐसा दिखने वाला, मैं इसका स्क्रीनशॉट फोटो लेकर के लगा सकता हूँ कि इस तरह के दिखने वाला है जब आप इसको प्रिंट कर लोगे तो, ठीक है। तो एक मॉकअप बन गया आपका, तो उस मॉकअप में आप उन प्रोडक्ट्स को अपना डाल सकते हो, तो वो इस तरीके से दिखेगा, मतलब बनने के बाद वो चीज़, ठीक है। सो दिस इज ए सिंपल एग्जांपल ऑफ मॉकअप। मॉकअप होता क्या है, तो एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखा देता हूँ। जैसे मान लो फ्रेम है, ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल पीछे HCB's का दिया, वैसे कोई टी शर्ट का हो सकता है, कोई भी टी शर्ट का आपका प्रिंट आउट, कोई भी आपने डिज़ाइन को बनाया, तो डिज़ाइन बनाने के बाद आप यहाँ पे वो लगा दोगे, किसी मैन वुमेन या फिर किसी भी लड़के ने पहना हुआ है, सो यहाँ पर वो ऐसा दिखने वाला पहनने के बाद। ऐसे अगर प्रिंटेबल प्लानर जो हमने सिंपल एक पेज पर अपने कंप्यूटर पर डिज़ाइन करा, वही सेम जब बन जाएगा वो, तो वो इस तरीके का कुछ दिखने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके का बेसिकली प्रिंट हो जाएगा, तो वो इस तरीके से कुछ दिखने वाला है वो। तो ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो अब समझते हैं स्टेप्स को कि कैसे बनेगा। तो देखो इसका भी जो स्टेप्स होने वाला है ना, वो सब कुछ सेम होने वाला है, क्योंकि प्रोडक्ट जो हमने बनाया था, जो प्रोडक्ट हमने रिसर्च किया था, उसी के लिए मैंने आपको वहाँ पे बोला था कि आप लिंक भी कॉपी करके रखो, बिकॉज ये आपको काम आएगा। तो काम अब जाके आएगा वो, क्योंकि आपने प्रोडक्ट का तो रिसर्च करा था, वहीं से आपको मॉकअप का आइडिया भी लगने वाला है कि उन्होंने कैसे मॉकअप बनाया और आप उनसे अच्छा कैसे बना सकते हो। कॉपी नहीं करना, आपको उनसे बस इंस्पिरेशन लेना और उनसे अच्छा बनाने की कोशिश करें, दैट्स इट, ठीक है। सो उस तरीके से करना हमको बेसिकली बस। तो आपको सबसे पहला स्टेप वही है कि आपको पर्पस एंड स्टाइल को डिफाइन करना है। तो ये आपको ऑलरेडी डिफाइन है, बिकॉज आपने वो कॉम्पिटिटर रिसर्च करा था, आपने प्रोडक्ट को रिसर्च करके रखा, तो आपका ऑलरेडी ये चीज़ डिफाइन है, ठीक है। सेकंड स्टेप पे चलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा कस्टम साइज़ के बारे में। तो आपको कैनवा ओपन करना है और आपको वहाँ पर साइज़ का जो बताऊँ तो 2000 बाय 2000 पिक्सल का साइज़ आपको सेट करना है वहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली साइज़ होगा लिस्टिंग के इमेज का, ये परफेक्ट साइज़ है पूरा, ठीक है। साइज़ का ही पता लग गया आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप आएगा हमारा स्टार्ट क्रिएटिंग डिज़ाइन। तो अब हमको अपने डिज़ाइन को बनाना है, ठीक है। तो चलो फिर फटाफट से अब हम इसको प्रैक्टिकली करना शुरू करते हैं। तो इसके लिए आ जाएंगे हम कैनवा में। तो कैनवा में आने के बाद सबसे पहले आपने जो प्रोडक्ट्स को बनाया था उनको आप ओपन कर लोगे। जैसे मैंने बनाया था, मान लो ये वाला कार्ड था वो, ठीक है। तो ये वो कार्ड्स जो मैंने बनाया था। उसके बाद ये वीकली प्लानर है जो हमने बनाया था। उसके बाद ये ग्रेटफुल जो वॉल आर्ट हमने बनाया था वो है ये, ठीक है। तो इन तीनों का है, तीनों में से हम दो का मैं आपको मॉकअप बना के दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली, एक कार्ड का और एक आपको ये वॉल आर्ट का, ठीक है। तो इसको फिलहाल मैं हटा देता हूँ। तो आपको दो का फिलहाल मौका भाई प्रैक्टिकली बना के दिखाना है। देखिए बेसिकली आपको प्रोसेस समझना है, प्रोसेस सबका सेम रहने वाला है, ठीक है। मॉकअप समझना है कि प्रोडक्ट आपका बनने के बाद दिखेगा कैसे आपके कस्टमर तक। तो अभी आपको बता के दिखाने वाला हूँ मैं। उससे पहले आपको दिखाओ कि मैंने क्या डिज़ाइन करा था। तो मैं आपको दिखाऊँ, ये मैंने कुछ डिज़ाइन करा था। तो ये देखो, ये कुछ मॉकअप से जो कि अभी आपको बताऊँ कैसे बनेगा सब कुछ, ठीक है। कहाँ से मैंने सब कुछ कैसे करा। तो ये देखो, यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड ले इस तरीके से फिर लगाया, और यहाँ पे देखो ये पेन भी मैंने डाला है, और इस तरीके से बेसिकली ये बना हुआ है कुछ, ठीक है। ये एक मॉकअप के स्टाइल में मैंने बना। मॉकअप कहाँ से मिलेगा वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये हमारा कार्ड का एक सिंपल तरीके से बना दिया। उसके बाद ये वॉल आर्ट का इस तरीके से फ्रेम में जाने के बाद देखो कितना सही लग रहा है ये। उसके बाद एक ये है, एंड उसके बाद एक सिंपल वाला, ठीक है। तो ये कुछ मॉकअप्स है जो कि अभी आपको प्रैक्टिकली बना के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या करना, आपको जाना है इस आपके कैनवा में। तो कैनवा में आना है सबसे पहले आपको। तो कैनवा में आ गया। उसके आने के बाद यहाँ पे क्रिएट ए डिज़ाइन का दिख रहा है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है और कस्टम साइज़ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे 2000
बाय 2000 पिक्सल लिखना है। ये पिक्सल सेट रहेगा, आपको क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे सिंपली क्लिक करना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ले रखा है, तो ये मैंने ले लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 2000 बाय 2000 पिक्सल आपको दिख रहा है। उसके बाद मेरे को पहला स्टेप क्या करना है, अगर मेरे को बनाना है तो सबसे पहला स्टेप के लिए मैंने यहाँ पे देख लिया इनको कैसा ही बनने वाला है, मतलब कैसा दिखेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है यहाँ पे फ़ोटोज़ में, ठीक है। फ़ोटोज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सर्च करना है कार्ड मॉकअप, ठीक है। कार्ड मॉकअप, इस तरीके से कार्ड मॉकअप सिंपली सर्च करेंगे। अब यहाँ पर आप देखोगे आपको बहुत सारे कार्ड्स के मॉकअप्स मिल जाएंगे, देखो बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे हम कोई सा भी ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। मान लो कि हमारा थोड़ा पोर्ट्रेट साइज़ में है, तो अपन ये देखो ये वाला मैंने यूज़ करा है ना। चलो आपको ये वाला दिखाता हूँ मैं कैसे करना है, ठीक है। सिंपली मैं इसको पहले सेट करूँगा। सेट करने के लिए देखो साइज़ क्योंकि बड़ा ही है और यहाँ पे आपको इस तरीके से सेट करना है। तो मैं इस साइड से स्ट्रेट करूँगा, इस साइड से बेसिकली इसको मैं थोड़ा सा करूँगा और थोड़ा सा इस साइड से, ताकि हमारा कार्ड बीच में आना शुरू हो जाए, ठीक है। ज़्यादा दिख रहे हैं तो थोड़ा सा इस साइड से हम काट देंगे और बस इस तरीके से हमारा हो गया। अब इसके बाद सिंपली इस पर साइड क्लिक करना है आपको और सेट इमेज एज अ बैकग्राउंड। अगर आप लैपटॉप यूज़ करो तो लैपटॉप में बटन होता है, उससे साइड क्लिक करना। अगर आप माउस यूज़ करो तो माउस पे भी आपको वहाँ पे बटन होता है, उस पर क्लिक करके आप साइड पे क्लिक करोगे, ये ऑप्शंस आ जाएंगे। सेट इमेज एज अ बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और बस हो गया। इसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ करना है, जो कि इस इमेज को एडिट करना है। कैसे करना है, सिंपली इस इमेज पर क्लिक करेंगे, एडिट इमेज पर जाएंगे। उसके बाद एडजस्ट का आपको ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। आप देखो एडजस्ट में आपको सबसे पहला कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना है, एज़ पर द इमेज क्या है, हमारा इमेज कैसा है उसके अकॉर्डिंग बढ़ाना है हमको ये। उसके बाद हमको सैचुरेशन थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद मेरे को थोड़ा सा क्लैरिटी को बढ़ाना है, इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है देखने में। बस तो हमारा जो इमेज की बेसिकली ओवरऑल क्वालिटी है वो थोड़ी सी बढ़ गई इस चीज़ की वजह से। अब मेरे को अपना प्रोडक्ट लेना है, जो मेरा प्रोडक्ट था उसको आपको डाउनलोड करना है सबसे पहले। जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको जैसे कार्ड है आपका, तो इस कार्ड को जो आप डिलीवर करें वो आपका PDF फॉर्मेट में होगा, बट हम इसको एज ए मॉकअप बनाने के लिए यूज़ करना है हमको। तो हमको इसको सर्च पे क्लिक करना है आपको और डाउनलोड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एज ए PNG फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, ठीक है, क्योंकि हम इसको वहाँ पे यूज़ करने वाले अभी। सो PNG में डाउनलोड कर लो इसको, तो मैंने डाउनलोड कर लिया इसको। सो यहाँ पर चलते हैं, अपलोड वाले सेक्शन में जाएंगे और अपलोड फाइल पे क्लिक करके आपकी गैलरी में जहाँ पर भी हो वो अपलोड कर देना आप। तो ये रहा कार्ड, तो मैंने इसको अपलोड करा। उसके बाद सिंपली इसको थोड़ा सा मैं छोटा करके उसके बाद इसको रोटेट करूँगा हल्का सा। बस इसको थोड़ा सा अपन बड़ा करेंगे। सो यस ये काफ़ी सही है, बट इसको थोड़ा सा यहाँ पे आ रहा है इसके ऊपर ये, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये सेट हो चुका है, बट इस सेट में आप देखोगे थोड़ा सही नहीं लग रहा। तो हमको इस पर हमको शैडो क्रिएट करना है। कैसे होगा, सिंपली इस इमेज पे आपको क्लिक करना है, एडिट इमेज पे क्लिक करना है आपको और यहाँ देखो शैडोज़ का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली इस पर क्लिक करो और शैडोज़ में यहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप जो भी चाहो सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं फिलहाल ड्रॉप वाला ले रहा हूँ, ड्रॉप पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद एडिट पे क्लिक करेंगे इसको। तो एडिट में थोड़ा बहुत आप कस्टमाइजेशन जो भी करना चाहो, जैसे थोड़ा ब्लर में कम कर देता हूँ, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी भी कर देते कम और बस फिलहाल बहुत है। सो अप्लाई पे क्लिक करेंगे और बस थोड़ा सा वेट करेंगे। तो कोई सेविंग पॉज दिखा रहा है ना, तो इसका थोड़ा वेट करना, क्योंकि ऐसे छेड़ोगे तो ये बेकार हो जाएगा फिर, ठीक है। सेविंग पॉज दिखा, थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं, एक दो कुछ सेकंड लगता है बेसिकली। सो यस यहाँ पे आप देखो ये सेव हो चुका है। सो अब क्या करना है, सिंपली बस ये हमारा हो गया, ठीक है। अब जिस मैंने यहाँ पे पेन लिया था उस टाइम पे, इसमें देखोगे तो यहाँ पे मैंने पेन ले रखा है, हाँ इस वाले में, अच्छा वो नीचे है, दूसरा है वो, दूसरा है यहाँ पर, वो मैंने यहाँ पेन लिया। पेन कैसे लिया है, सिंपली इस पे जाएंगे तो एलिमेंट पे जाओगे आप और यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना है पेन। सर्च करेंगे, फ़ोटोज़ में आपको मिलेगा और ग्राफिक में आपको मिल जाएंगे पेन। देखो यहाँ पे बहुत सारे पेन्स मिलेंगे, जैसे एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ। इसको सिंपली थोड़ा सा छोटा करेंगे और यहाँ पे सेट कर देंगे, थोड़ा ये रोटेट कर देंगे इसको, बस अब सही लग रहा है ये, राइट। तो हमारा एक इमेज ऐसे बन गया। लिस्टिंग के लिए सिंपली ऐड पेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम दूसरा बनाते हैं। उसके लिए भी अगेन सेम प्रोसेस, फ़ोटोज़ पे जाएंगे और कोई भी इमेज ले लेंगे, जैसे कि एग्जांपल मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। इसको सेट करेंगे अपन,
ये देखो इसको मैंने बीच में करा। अब फिर इसको मैं ऐसे इमेज सेट करूँगा बैकग्राउंड इस इमेज को। बस फिर अगेन सेम प्रोसेस, एडिट इमेज पे जाएंगे, एडजस्ट पे जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, सैचुरेशन को थोड़ा सा, क्लैरिटी को थोड़ा सा। बस अब आपको देखो बार बार शैडो क्रिएट नहीं करना, बट चाहो तो आप कर सकते हो शैडो बार बार क्रिएट, बट मैं जैसे एग्जांपल सिंपली बस इसको मैं कॉपी करूँगा। यहाँ से कॉपी करने के लिए आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो, कॉपी पे सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दो बस। अब इसके बराबर में मुझे सेट करना है इसको, ये देखो इसके बराबर में अपन सेट करेंगे इसको। थोड़ा सा बड़ा भी कर दो चलेगा, ढक जाएगा वो, इसमें कोई इशू नहीं है। तो ये देखो यहाँ पे काफ़ी सही लग रहा है ये चीज़, राइट। इस तरीके से हो गया। चाहो तो पेन वगैरह भी यहाँ पे साइड में डाल सकते हो, बट इसमें ज़रूर नहीं हर में यूज़ करें। हमारा सिंपली एक ये बन गया इस तरीके से, ठीक है। 2 इमेज बेसिकली हमारे यहाँ पर बन गए। और एक आपको मैं दिखाता हूँ मॉकअप वाला, तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। मॉकअप के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पर दिख रहा है ऐप्स का, ये देखो ऐप्स का दिख रहा है। ऐप्स पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे ऐप्स का ऑप्शन दिख रहा है आपको। ऐप्स पे सिंपली क्लिक करेंगे, सर्च बार में जाकर के आपको लिखना मॉकअप। मॉकअप लिखेंगे और बस इसको सर्च कर दो आप। तो ये आपको एप्लीकेशन दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे मॉकअप्स पे। तो यहाँ पर आप देखोगे आपको बहुत सारे मॉकअप्स मिलेंगे, बहुत सारे। पॉपुलर्स में आप क्लिक करोगे, सीओल पे देखते हैं। सो ये पॉपुलर्स है जो कि लोग बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इसमें फ़ोन का है, लैपटॉप का है, ये देखो बॉटल का है और पिलो का है, ये देखो इसका है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। कार्ड के हिसाब से हम देखते हैं, कार्ड के हिसाब से कौन सा बेटर लगेगा। इसमें आई थिंक कार्ड के हिसाब से कुछ मुझे सही नहीं दिख रहा है इसमें, तो और कोई देखते हैं दूसरा। इनमें वैसे चाहो इनको कैसे यूज़ करना है आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई और प्रोडक्ट है तो इनको यहाँ से ले सकते हो आप। स्मार्टफोन्स में ले सकते हो, प्रिंट में ले सकते हो। जैसे प्रिंट पे क्लिक करते हैं, एक बार देखते हैं। ये देखो हमको ये एक मिल गया यहाँ पे। ऐड पेज पे सिंपली मैं क्लिक करूँगा और ये वाला इस पर क्लिक करेंगे। अब इसको हमको सेट करना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। इसको सेट करना है हमको, इसको सेट करना, थोड़ा सा छोटा साइज़ है ये, और इसको सेट करते हैं। ये हो गया, वो थोड़ा सा कट जाएगा, कोई बात नहीं। बस इसको भी ऐसे इमेज बैकग्राउंड आप सेट कर सकते हो। अच्छा ये सेट नहीं होगा क्योंकि ये अलग वो है। अब सिंपली क्या करना है, आपको अपलोड फाइल पे जाना है और जो भी आपका था उस पर क्लिक करना है आपको सिंपली, और बस इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। ये देखो लोड हो रहा है, अभी हो जाएगा ये चीज़। यहाँ पर आप देखोगे ये घूम रहा है, अभी लोड हो रहा है। ये देखो हो गया डन। सो ऐसे मॉकअप के अंदर चला गया, मतलब हमने कुछ भी डाला नहीं। और अगर इसमें कोई और मॉकअप्स दिखाऊं आपको, एंड यहाँ पे जाओगे मॉकअप्स में, ये देखो एंड में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाता है ये। और कोई यूनिक सा लेते हैं, जैसे हम कोई भी लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं ये वाला मॉकअप यूज़ करता हूँ इसके हिसाब से, ठीक है। तो ये देखो आपको ये सेट करना है थोड़ा सा पहले, तो फिर से सेट करेंगे इसको। तो यस ये सेट हो गया। अब देखो अगेन सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, अपलोड पे जाएंगे। तो यार इस पर मैं क्लिक करूँगा और बस इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा और ये लोड हो रहा है, अभी अंदर जा रहा है। ये चीज़ हो रहा है, अभी इसके अंदर वो लोड हो रहा है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में तुरंत में आना शुरू हो जाए, दिख जाएगी, देखो आ गया। तो इस तरीके से बेसिकली दिख रहा है हमारा मॉकअप, इस तरीके से दबा सा है, मतलब मॉकअप के अंदर है बेसिकली वो चीज़, ठीक है। तो मॉकअप में अगर आपको और देखना, अगर थोड़ा सा और मैं आपको दिखा दूँ मॉकअप्स के अंदर ये आपको आना है कैसे, वो सेम प्रोसेस रहने वाला है। मॉकअप को सिंपली लेना है, आपको सेट करना है पूरे बैकग्राउंड पे। उसके बाद जो भी आपका डिज़ाइन है, चाहे वो टी शर्ट के रिलेटेड है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, वैसे आपका यहाँ पे आपको सारे मिलेंगे। जैसे अपैरल में आप देखोगे टी शर्ट्स में, अगर आपको टी शर्ट्स वगैरह में जाना है, आपको बस डिज़ाइन को रेडी करना है। यहाँ पे आप देखो बहुत सारे आपको बच्चों के भी हैं, मेंस वुमेन्स सबके यहाँ पे आपको रखा हुआ भी सब इस तरीके से दिख जाएगा आपको। ये देखो हुडीज़ के भी हैं, टी शर्ट्स के भी हैं। तो आपको सारे मॉकअप्स बेसिकली मिल जाएंगे और इनको बस आप सिंपली यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर अपने डिज़ाइन डालो और बस वो सेट हो जाएगा। उनको डाउनलोड करके आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा बेसिकली कार्ड का मॉकअप इस तरीके से रेडी हो गया। अब हम दूसरा करते हैं वॉल आर्ट का क्रिएट, ठीक है। ऐड पेज पे सिंपली इसी में बना रहा हूँ मैं।
तो अब सिंपली मेरे को करना क्या है, इसके लिए वॉल आर्ट के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। फ़ोटोज़ पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर आके मुझे सर्च करना है वॉल आर्ट मॉकअप। ये देखो वॉल आर्ट मॉकअप मैंने सर्च करा था तो ये आ गया। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे वॉल आर्ट्स मॉकअप मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। इसको भी सेम प्रोसेस रहेगा। इसको मैं ऐसे करके पहले सेट करूँगा इस तरीके से, ठीक है। यस, ये सेट हो गया। अब फिर अगेन सेम प्रोसेस, इसको हम एप्पल बैकग्राउंड सेट कर लेते हैं इसको। ये हो गया। सिंपली एडिट इमेज पे क्लिक करेंगे। अब एडजस्ट पे जाएंगे और कॉन्ट्रास्ट पे हल्का सा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाएंगे, हल्का सा सैचुरेशन बढ़ाएंगे, हल्का सा क्लैरिटी। बस हो गया काम हमारा। उसके बाद हम चलते हैं अपलोड वाले पे। अपने वॉल आर्ट को लेते जो हमने बनाया था, तो ये वाला मैं बोला वॉल आर्ट को लिया, ठीक है। अब इसको हम सेट करेंगे अपने जो हमारा फ्रेम है उसमें सेट करेंगे। कैसे करना है, सिंपली इसको थोड़ा सा छोटा करूँगा पहले मैं, और ऐसे करके। तो देखो कोने से मैं करता हूँ, जो ऊपर का कोना होता है लेफ्ट हैंड वाला, यहाँ से इसको मैं जूम करूँगा सबसे पहले। तो जूम करने के बाद सबसे पहले कोना सेट करूँगा मैं। हाँ, तो देखो कोना सेट हो गया। अब इसके बाद नीचे जाऊँगा। अब इसको मैं यहाँ से इसको जितना स्ट्रेच कर सकता हूँ वो करूँगा मैं, ठीक है। हो गया इस साइड सेट। अब देखोगे नीचे गैप रह गया। गैप के लिए सिंपली मैं यहाँ से इसको बड़ा कर सकता हूँ। बस हो गया सेट। ये इस तरीके से आपको देखो पूरा काफ़ी सही लगने लग गया है। इस तरीके से हमारा सेट हो गया। सिंपली दोबारा से हम ऐड पेज पे क्लिक करेंगे और दूसरा कोई बैकग्राउंड लेते हैं, फ्रेम लेते हैं बेसिकली दूसरा कोई। दूसरा कोई भी ले सकते हो। जैसे कि मान लो एग्जांपल मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है। इसको हम पहले सबसे पहले सेट करेंगे फिर से। बस ये हो गया। अब इसके बाद मुझे इसको फिर से थोड़ा सा एडिट करना है इसमें। देखो अभी देखो विदाउट एडिट ये थोड़ा ऐसा है। अभी मैं थोड़ा एडिट करूँगा तो आपको दिख जाएगा कि कैसा लग रहा है। देखो थोड़ा कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ाएंगे, जितना हमारा मतलब सही लगना चाहिए बेसिकली, वो ज़्यादा बुरा भी ना लगे। सैचुरेशन हल्का सा मैंने बढ़ा, थोड़ा ब्राइटनेस आ जाती है, और क्लैरिटी थोड़ा सा बढ़ाएंगे बस। अब चाहो तो आप सेम इसको ही कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद छोटा इसको करेंगे और यहाँ पे थोड़ा मैं इसको एडजस्ट करते हैं एक बार में जूम करके। आप जूम यहाँ से कर सकते हो, मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे से हो जाता है, ठीक है। आप ये मत कहना जूम कैसे हो रहा है। जूम बेसिकली मैं शॉर्टकट यूज़ कर रहा हूँ, तो बाकी आप यहाँ से जो है जूम आउट जूम इन कर सकते हो, ठीक है। शॉर्टकट भी अगर आपको यूज़ करना है तो कंट्रोल दबा करके जो माउस का आपका होता है वो ऊपर करना है, तो उससे भी हो जाएगा। तो जैसे मेरा मैक है, मेरा मैक में ही पैड वो होता है, तो वहीं पर ही हो जाता है वो चीज़ शॉर्टकट, मतलब 2 उंगली से, ठीक है। तो ये आपको शॉर्टकट बताता है। शॉर्टकट से बेसिकली काम काफ़ी ईजी हो जाता है, मुझे मेरा पर्सनली मानना है, ठीक है। तो शॉर्टकट से काफ़ी काम ईजी हो जाएगा आपका। तो ये देखो ये भी मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा क्योंकि शॉर्टकट यूज़ करने की मेरे को आदत है इस चीज़ में, मतलब इन डिज़ाइनिंग्स वगैरह में। सो बेसिकली जैसे आप डिज़ाइन बना रहे हो, तो जैसे मैं अभी कर रहा था, हाँ, तो उंगली जो हमारे लैपटॉप के बटन्स होते हैं ना, ऊपर नीचे जो कॉर्नर्स वाले बटन्स होते हैं चारों तरफ वाले, उस पर करके मैं कर रहा था अभी यहाँ पे। तो उससे कर रहा था मैं, तो मैंने ऊपर का सेट करा। उसके बाद हम नीचे से इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, ठीक है। यहाँ से हो गया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक बार ले लूँगा। सो यस, यहाँ पे आप देखो ये पूरा का पूरा सेट हो गया इसमें, ठीक है। तो ये देखो काफ़ी सही लग रहा है इसमें भी। सो ये हमारा हो गया, इसमें भी हो गया। इसमें मैं आपको कार्ड वाले में एक और चीज़ बताना भूल गया, वो बताता हूँ मैं दोबारा से। ऐड पेज पे सिंपली क्लिक करेंगे और इसमें एक चीज़ था, जैसे सिंपल से आपको ज़रूर बनाना अपने प्रोडक्ट को हाईलाइट, पूरा फोकस आपका प्रोडक्ट पे रहेगा, वो चीज़ प्रोडक्ट दिखेगा। तो सिंपली आप चाहो तो इसमें वाइट पे कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा फ़ोटोज़ में आपको जाने के बाद आपको सिंपली सर्च करना वाइट बैकग्राउंड, ठीक है। वाइट बैकग्राउंड, यहाँ पे देखो मैंने सर्च करा। अब इसके बाद कोई वाइट ले सकते हो आप, जैसे मैं थोड़ा सिंपल सा वाइट लूँगा ताकि सही लगे वो। वाइट लेके मैं इसको सेट करा, ये सेट हो गया। उसके बाद मुझे अपने कार्ड को लेना है, ठीक है। कार्ड को मैं चाहूँ तो ये ऊपर वाले ले सकता हूँ, ये वाला कॉपी करा मैंने। उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा फिर हम जैसा सीधा करना है मुझे, पूरा सीधा मैंने करा। उसके बाद यहाँ पे मैं सेट कर दूँगा इसको। अब यहाँ पे बेसिकली मेरा वाइट पेज पे सिंपल मेरा पूरा जो प्रोडक्ट है वही मेरा यहाँ पे दिख रहा है, वही हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे। तो एक प्रोडक्ट सिंपल सा, मतलब ऐसा एक लिस्टिंग इमेज करना, यूज़ करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है।
तो ये चीज़ भी हमारा हो गया। अब इसमें भी सेम इस तरीके से हम एक इमेज वाला बनाएंगे जो जहाँ पे सिंपल हमारा इमेज ही रहने वाला है। ठीक है, इसमें भी सिंपली मैं वाइट लिया और इसमें वाइट बैकग्राउंड में कोई सा भी लूँगा। तो वाइट बैकग्राउंड में देखो आपको सही से सेलेक्ट करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने ये ले लिया जो कि बहुत भद्दा सा लगेगा इस पर लगाओगे। आप तो बहुत सिंपल से लेना ताकि वाइट भी ना दिखे, पूरा प्योर और थोड़ा सा सही भी लगे देखने में वो। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल इसको ले सकता हूँ। अब आपको ये लग रहा है वॉल है, बट इसको मैं जुगाड़ करूँगा, दिखाता हूँ आपको। सिंपली इसको मैं सेट करूँगा यहाँ से और इस तरीके से करके अब नीचे से जो मैं इसको पूरा स्ट्रेच करूँगा जब तक ये गायब ना हो जाए बस। वरना जैसे हमारा वॉल आर्ट है, इसको मैं तो सही करता हूँ, वैसे सही है, वैसे वॉल आर्ट है हमारा ये तो सही भी लगेगा ये, हाँ इस तरीके से। तो जैसे मैंने ये सेट करा, इसको एज ए इमेज सेट करते हैं। उसके बाद फिर से थोड़ा सा इसको एडिट इमेज पे क्लिक करेंगे, एडजस्ट पे जाएंगे, कॉन्ट्रास्ट हल्का सा बढ़ाएंगे, हल्का सैचुरेशन, बस इस पर ज़्यादा कुछ नहीं करूँगा मैं। अब आपको वॉल आर्ट को लेना है। ठीक है, वॉल आर्ट जो आपका सिंपल सा वॉल आर्ट है, लेते हैं अपलोड फाइल से जाके। तो सिंपली मैं इसको थोड़ा सा सेट करूँगा यहाँ पर। ये छोटा आपको लग रहा है पर छोटा एक्चुअली में नहीं है, काफ़ी बड़ी इमेज है, साइज़ भी बड़ा है इसका। ठीक है, इतना तो काफ़ी बड़ा दीवार भी है एक्चुअली देखा जाए तो, बट ठीक है हम इसको नॉर्मल सेट करते हैं। चलो इतना कर देता, कोई नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने खाली इमेज को लगाया तो इतना सही नहीं लग रहा है, तो क्या करेंगे इसके लिए, सिंपली इसको थोड़ा सा पहले शैडो क्रिएट करेंगे। एडिट इमेज पे जाएंगे, शैडोज़ पे क्लिक करेंगे और मैं ड्रॉप वाला यूज़ करूँगा यहाँ पर। सो यस, एडिट इमेज पे क्लिक करेंगे और ब्लर को थोड़ा सा कम कर दूंगा मैं इस तरीके से। और जो है ऑफसेट को थोड़ा, ऑफसेट का मतलब ये जितना जो आपको दिखाना है इसका जो है थोड़ा सा कम ही रहने देंगे इसको। अच्छा ज़्यादा करेंगे क्योंकि फ्रेम लगाना है हमको इस पर। बस इसको सिंपली आप ट्रांसपेरेंट जितना भी दिखाना है उसके हिसाब से कर लेंगे। तो बस अप्लाई पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा सेट हो गया। अब इसको सेव होने देते हैं। तो ये हमारा सेव हो चुका है यहाँ पर। अब मैं एलिमेंट वाले सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ पर आपको सर्च करना है शेप्स। ठीक है, शेप्स लिखना, आपको शेप नहीं शेप्स लिखना, सर्च करेंगे और यहाँ पे देखो ये जो शेप्स आ रहे हैं ना, इस पर सी ऑल पे क्लिक कर सकते हो आप। यहाँ पे सारे शेप्स दिखेंगे आपको। तो मेरे को ये वाला शेप लेना है सिंपली, और ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद मेरे को इस शेप पे क्लिक करेंगे, कलर्स पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो नो कलर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल में दिख रहा है, बॉर्डर का थोड़ा सा बढ़ाना है। बॉर्डर कितना बढ़ा सकते हो, 15-16 कर लेते हैं। चलो मैं 16 ले लेता हूँ बस। अब ये फ्रेम के काम आएगा बेसिकली। इसको हम यहाँ पे जाएंगे और इसको थोड़ा जूम करके सेट करते हैं फिर से। ठीक है, ये देखो इस तरीके से बनेगा हमारा फ्रेम। ये यस काफ़ी सही लग रहा है। तो देखो ब्लैक मैंने यूज़ करा है, आप ब्लैक यूज़ करोगे तो ब्लैक पे भी काफ़ी सही लगता है। अदरवाइज आपको कलर रखना है वुडन वाला, तो कैसे रखना पड़ेगा, अगर आपको वुडन का रखना है, जो फ्रेम्स होते हैं वुडन के होते हैं, तो आपको सिंपली फ़ोटोज़ में जाना है। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आपको लिखना है वुडन। वुडन वुडन आया, उसके बाद मैं इस वुडन को लूँगा, जिस भी तरह का वुडन कलर आपको चाहिए। आप इस पर मैं क्लिक करूँगा, शेप पे, कलर पे जाऊँगा, बॉर्डर कलर पे, और यहाँ पे देखो जो है वुडन का कलर मैंने ले लिया और बस हो गया अपना। इसको डिलीट कर देंगे। ये देखो हमारा वुडन का कलर वाला बन गया। वरना चाहो तो ब्लैक रखना, ब्लैक सिंपली कलर चेंज करना चाहो, जो भी कलर रखना चाहो कलर चेंज कर सकते हो आप। मैं इसका ब्लैक रख लेता हूँ, बस हो गया हमारा। ठीक है, तो यस इस तरीके से बेसिकली हमारा ये मॉकअप रेडी हो गया। अब इसको डाउनलोड करना है हमको। लिस्टिंग करते वक्त जब हम शॉप बनाएंगे तो हम यूज़ करेंगे। तो एक इमेज मेरा बन गया, 2 इमेज, 3 इमेज, और 3 इमेज फिर बेसिकली मेरे को मैंने बनाया इसका भी। और इस तरीके से मेरे को कम से कम 5 से 6 इमेज तो बनाना ही बनाने हैं। हर एक प्रोडक्ट का 5 से 6 इमेज तो कम से कम बनाना ही बनाना, मैंडेटरी है वो चीज़। ठीक है, और इसका देखिए हम थैंक यू कार्ड का 1 2 3 4 5 और 5 इसका 5 बना, उसका 3 बना। ठीक है, बहुत है। तो जो भी आपको रीनेम करना है यहाँ पर, जैसे कार्ड लिस्टिंग 1, इस तरीके से जो भी रीनेम करके आपको शेयर पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको पेज सेलेक्ट करना मत भूलना। ठीक है, अनसेलेक्ट करके आपको जो भी पेज सेलेक्ट करना है, जैसे मेरे को फर्स्ट वाला डाउनलोड करना है, आप यहाँ पे कर सकते हो। और बस डन पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे एज ए PNG फॉर्मेट में ठीक है इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो मैंने डाउनलोड पे क्लिक करा और ये देखो डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो इस तरीके से क्या हमारा जो भी मॉकअप है प्रोडक्ट का वो इस तरीके से बन जाएगा। आपका जो भी प्रोडक्ट है, तो मैंने मॉकअप के आपको दिखा दिया, आपको मॉकअप कहाँ से मिलेगा, मॉकअप का यूज़ कैसे करना वो मैंने आपको दिखा दिया। इस तरीके से आप प्रोडक्ट के मॉकअप को ईजिली बना पाओगे। और इसको अब हम लिस्टिंग करते वक्त जब शॉप बनाएंगे तो वहाँ पर डालेंगे और इसको हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, सो यस आई होप कि आपको सब कुछ ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा, समझ में आ गया होगा कि चीज़ें कैसे काम करती हैं।
सो अब बात कर लेते हैं टास्क के बारे में कि आपके लिए टास्क क्या है इसमें। सो टास्क बहुत सिंपल सा है कि जो भी आप लिस्टिंग की इमेज बनाने वाले हो, लिस्टिंग का जो इमेज बनाने वाले हो उसमें कम से कम आपको 5 से 6 इमेज तो रखना ही रखना है, ठीक है। एंड उसमें आपको जो पहला प्रोडक्ट आपने जो भी बनाया उसका कम से कम आप 5 से 6 इमेज लिस्टिंग इमेज जो है वो बना करके रख लो, बिकॉज अब आगे शॉप बनाने वाले हैं। तो शॉप बनाने के वक्त आपको ये जो 5 से 6 इमेज आप बना रहे हो प्रोडक्ट का वो आपको काम आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट प्रोडक्ट का आप 5 से 6 इमेजेस को ज़रूर बना करके रखना सो दैट आप लिस्टिंग कर पाओ यहाँ पर, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपल सा आपको टास्क दिया, इसको ज़रूर कंप्लीट करके रखना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये क्लास में काफ़ी वैल्यूबल लगी, काफ़ी पसंद आएगा, मज़ा भी आ गया होगा, ठीक है। सो चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।